हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं किस्टो। दोस्तों, अपनी लाइफ में वाइब्रेशंस को अपनी बढ़ाकर कैसे अपनी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट या शिव है तो शक्ति, शक्ति है तो शिव को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। और आप सभी के ढेरों प्रश्न आए हैं। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है क्योंकि इन वीडियोस से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उन सब के लिए, डिवाइन सोर्स के लिए बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सभी चीज़ यूनिवर्स में एक एनर्जी के थ्रू ही बनी है। वो भी एक एनर्जी, जैसे आप एक छोटे से मोबाइल को लीजिए, ये भी इसकी भी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, आपकी भी, हमारी, इस मोबाइल जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, इन सभी की एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। और एक्चुअली ये वाइब्रेशंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, तो ईजिली अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लेस। एक्चुअली आप जहाँ रहते हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, या आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या मुंबई में रहते हैं, कहीं भी उस जगह की सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कि आप रिलीजियसली कहीं जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ चल रही हो, या बहुत ज़्यादा वहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो, आप सडनली गुड फील कर, जहाँ पे ऐसी जगह जाइए जहाँ पार्टी चल रही हो, बहुत सारे लोग हो, खुश हो, तो आपको अच्छा लगने लगता है क्योंकि वहाँ की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में काम करती है। वही उसी तरीके से सेम हर प्लेस की एक फ्रीक्वेंसी है, उस जगह की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कोई भी बड़ा शहर है, वहाँ के लोग मैक्सिमम क्या सोच रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी, थिंकिंग क्या है, उसी तरह की वाइब्रेशन वो एमिट करते हैं। उसी तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स हम रिसीव वापस, हमें वापस रिपीट होकर हमको मिलती है। आप उसी तरह से रिएक्ट करना एक्चुअली शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, ये कॉन्शियसनेस की स्केल है, जहाँ आप देख सकते हैं शेम है, फेयर है। आप धीरे धीरे फेयर से जब लव की तरफ जाएंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। और ये एक चार्ट है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसीज है, जो एनलाइटमेंट है, जो हायर फ्रीक्वेंसीज की आपके अंदर वाइब्रेशन बढ़ेंगी, वैसे ही लव को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो नेचुरली आप ट्विन फ्लेम को इसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। और इसका रीज़न इसमें भी छुपा हुआ है कि जो एक लेडी ने प्रश्न पूछा है, थैंक यू बोला है, और ये प्रश्न उनका बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि कई बार और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा हुआ था ये, कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी होती है, हम एनर्जीज को फील करना शुरू कर देते हैं। तब ऐसा क्यों होता है, जिससे हमारी बहुत अच्छी किसी टाइम बनती थी इमोशनल बॉन्डिंग, या ओल्ड फ्रेंड्स वो, या फैमिली मेम्बर कोई हो गया, वो हमसे सेपरेशन में आ जाती है या हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग हमसे कमज़ोर होने लगती है। और आपको एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो उनको गलतफहमियां बहुत सारी हो जाती हैं, वो बॉन्डिंग नहीं रहती है, चाहे वो बचपन की दोस्ती हो। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आप डिस्टेंस का, जैसे मैंने बताया, प्लेस का असर पड़ा, डिस्टेंस का असर पड़ा। दूसरा है आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं, जैसे मैंने स्केल्स बताई थी, आप नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रों पे आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करने लगती है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे एग्जिस्ट करने लगती है। और जैसे ही आपकी फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेम्बर से मिसमैच होगा, और एक्चुअली ये काफ़ी बार अपने सोलमेट या मैरिड लाइफ में भी होता है, आपकी अवेकनिंग होने लगी, आप काफ़ी कुछ जानने लगे, तो आपके बीच उस तरह की बॉन्डिंग कम हो गई जो पहले बना करती थी। ये मैरिज लाइफ में भी ऐसे होता है, ये हमारे फ्रेंड्स के भी सर्कल में भी ऐसे होता है। ये इसको है कि आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन होगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों बॉन्ड। हम इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ते हैं, आपके इमोशंस एक हायर क्वांटिटी पे, जैसे लस्ट जो है वो लव का रूप ले लेता है, जो कि एक प्यार देने का नाम है ना, तो वो एक्चुअली आपके अंदर जो सारी वो क्रोध जो है क्षमा का रूप ले लेती है। उसी तरीके से वो जो आप में बैड इम्पैक्ट था, जो नेगेटिव क्वालिटी, जो इरिटेशन, एंजाइटी थी, वो एक हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल की वीडियोस में भी इस पर डिटेल से बताया है, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, बस उसको ट्रांसफॉर्म एनर्जी को जरूर कर सकते हैं, तो एक हायर फॉर्म में बदल जाती है। तो पहले तो आपका इमोशनल बॉन्ड बदलता है, फिर फिजिकल, आप जो जिन लोगों के साथ में रहते हैं, फिजिकल टच एक दूसरे से होता है, इससे भी एक्चुअली आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। कई बार हम अच्छे लोगों के संपर्क में जाते हैं
और उस समय होता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कैसे इनवाइट करें, तो बेसिकली आपके अच्छे लोगों के हायर जो वाइब्रेशन जिनकी है उनके संपर्क में जाना पड़ेगा। आपको अच्छे तरीके से इमोशनल अपने बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको जो पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जीज के बारे में मैंने बात करी थी वो रिलीज करनी होगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कलर्स के बारे में। आपके रंग एक्चुअली इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप एक सर्टेन कलर को पहनते हैं, जैसे कि आप किसी कलर की शर्ट पहने, किसी तरह की कोई भी कपड़े पहने हुए हैं, तो किसी जगह पे जाते कोई अच्छा इवेंट आपके साथ घटता है उस पर्टिकुलर कलर में, उस कपड़ों में, तो आप देखेंगे कि वो कई बार नोटिस करेंगे कुछ खास सूटेबल कलर हमारी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं, हमारी एनर्जीज को बढ़ा देते हैं। और यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज को समझता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, नो डाउट जिस भी चीज की उतनी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी तरफ आएगी। इसे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो यूनिवर्स के 12 लॉ मैंने बताई हैं उसी के अनुसार ये पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है, उसके अनुसार आपके पास वो चीज आती है। तो कलर्स का यूज करिए हायर डायमेंशंस में अपने आप को ले जाने के लिए। आपके लिए कौन सा कलर सुटेबल है ये हम हॉरोस्कोप से भी जान सकते हैं, या आप भी सोल वाइड इंट्यूशन का इस्तेमाल करके भी ये चीजें जान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रोथ सक्सेस आपके अंदर का जो फेयर आ जाता है, बार बार कोई काम करने चलते हैं माइंड स्टक हो जाता है, या आप कर नहीं पाते, डिले करते हैं, या प्रोकास्टिनेशन मतलब चीजों को टालते रहते हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, प्रोकास्टिनेशन हो गया, फेयर हो गया, एक्चुअली वो लोअर कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं। तो इसमें आपको काम करना होगा उस सर्टेन ग्रह पर, उस सर्टेन एनर्जी पे, उस सर्टेन चक्र पे जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, और यूज करने शुरू करना होगा जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो। इसके विषय पे मैंने हाउ टू इंप्रूव योर ऑरा को कैसे इंप्रूव करते हैं, क्लीन करते हैं, इसके विषय में मैंने एक सेपरेट बड़ी सी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्स बताया। दोस्तों अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये सारी चीजें आपने करी तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका पार्टनर आता है। लेकिन यहाँ पे आप जब लेट गो के स्टेज में नहीं आते हैं, मतलब आप कार्मिक एनर्जीज को रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप सारी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने बॉन्ड सही कर रहे हैं, अब अच्छे प्लेस पे भी रह रहे हैं, आपके चारों ओर प्लेस अच्छा हो गया है। लेकिन इनमें बहुत बार ये आता है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स में हैं या कोई हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो हम क्या करना चाहिए? एक्चुअली आप उनसे इमोशनल कनेक्शन कम कर दीजिए, इमोशनल ना, अपने इमोशंस ना उनको दीजिए, तभी आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। आप उनकी हेल्प करिए, बट आप हेल्प करते करते आप अपनी एनर्जी को ना वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं कर, बहुत इमोशनली कनेक्ट होके आप फील मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप एक हायर कॉन्शियसनेस पे है, तो आपको बिल्कुल भी सैडनेस या बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि समवन इज मेरे से दूर चला गया है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। एक्चुअली जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ी है, आप दूर से ही उनकी मदद करिए, तो ये आपको मानना और जानना भी पड़ेगा। दोस्तों लेट गो का स्टेज लास्ट है, जब हम दृष्टा भाव, एज ऑब्जर्वर, ऐसा अच्छी भाव में आते हैं, तो चीजों को जाने दीजिए। इस फॉर्म में जो मैंने स्केल अभी बताई आपको, लव की फ्रीक्वेंसीज आपकी सबसे ज्यादा होगी, और आप एक्चुअली जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे, चाहे वो ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी हो, चाहे आपके लाइफ में सक्सेस हो, ग्रोथ को लेकर भी कोई प्रश्न हो, कुछ कहीं तक भी पहुंचना हो, तो ये उस फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगा जैसे आपकी हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कोई शॉर्ट वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद आई दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। आगे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार दोस्तों।